1 आवर चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये डॉटेड लाइंस में मैंने एक चैनल ड्रॉ किया हुआ है और ये बहुत देर का चैनल है, 11 सितंबर से शुरू है और अब तक इसी चैनल के अंदर बैंक निफ्टी मूव कर रहा है। और जब आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ था, इसने इसी चैनल के देखो बॉटम पे ये ओपन हुआ था गैप डाउन, बट यहाँ से इसने देखो कितनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली है। ठीक है, तो 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। तो बैंक निफ्टी में मैंने ये अपर ट्रेंड लाइन जो आपको दिख रही है, यहाँ पे मैंने एक अपसाइड का ट्रेड बनाया था, क्योंकि बॉटम्स डे के स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल्स बना रहा था और प्रॉपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। HDFC बैंक को भी मैं देख रहा था यहाँ पे, तो वो भी अपने सपोर्ट एरिया से काफ़ी अच्छी उसने देखो ग्रीन कैंडल बनाई है। इसी बेस पे मैंने निफ्टी बैंक में कॉल साइड का ट्रेड लिया था और मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि ये ऊपर जगह जो गैप है उसको फिल कर देगा, इसलिए मैंने इतना बड़ा टारगेट रखा था। ठीक है, देखो तो आज मैंने ये नई एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी स्टार्ट करी है कि अगर बैंक निफ्टी में हम ट्रेड ले रहे हैं तो हम उसके सारे कंपोनेंट्स को साथ में ट्रैक कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, एक्सिस, कोटक, ये सारे जो इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इनको मैं साथ में आज ट्रैक कर रहा था। तो ये ट्रेड में देखो कितनी फास्ट एक ही कैंडल में 3-4 कैंडल्स का प्रीमियम मेल्ट हो गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया था। यहाँ पे अभी बाय करने का सोच रहा था मैं, क्योंकि मुझे लग रहा था ये कैंडल फिर से रिजेक्शन ले लेगी नीचे से, ये सिर्फ एक पुल बैक के लिए आ रही है, मुझे ये लग रहा था। तो मैं फिर से सोच रहा था यहीं पे फिर से एंटर कर जाऊँ। यहाँ पे मैंने बाय कर लिया था और एसएल मैंने साथ ही कैंडल के लो का लगा दिया था, क्योंकि जब कोई भी रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन लेवल पे आता है तो प्राइस एक बार वहाँ से रेजिस्टेंस ज़रूर लेता है एक मूव देने से पहले। डायरेक्टली वो बहुत रेयर केसेस में उसको तोड़ पाता है, तो इसलिए मैंने ये सेकंड बार ये ट्रेड फिर से पंच कर दिया था। और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी कि ये अच्छे से ऊपर ब्रेक करेगा, लेकिन मार्केट आज थोड़ा साइडवेज ही था, इसलिए ये ज़्यादा मूव नहीं कर पाया और बस स्पाइक्स दे रहा था। कुछ स्पाइक्स देने के बाद ही अपने आप ही उसको नीचे आ रहा था प्राइस, तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, बट मैंने किया नहीं यहाँ पे। तो दो तीन दिन से वैसे भी बहुत साइडवेज मार्केट हुआ है, बहुत ही कंफ्यूजिंग मार्केट हो रखा है। ट्रेल कर दिया मैंने एसएल को ग्रीन कैंडल पे। एक्चुअली जहाँ पे डाउटफुल लगे ना, आपको बुक कर लेना चाहिए, चाहे वो कॉस्ट पे चल रहा हो या प्रॉफिट में चल रहा हो। मैंने यहाँ पे गलती ये करी कि मैंने प्रॉपर स्टॉप लॉस का वेट किया, तो बिना बात के लॉस लेने का कोई मतलब नहीं होता। देखो अभी फिर से स्पाइक आया था, मैंने बुक नहीं किया क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा की है। तो अगर माइंड में क्लियर ना हो कि आज जल्दी प्रॉफिट बुक करना है, होल्ड करना है, तो ये गलतियाँ हो जाती हैं। इसलिए देखो मैंने अभी इतना अच्छा प्रॉफिट आया था, मैंने बुक नहीं किया, फिर भी ये कॉस्ट पे एसएल लगा दिया फाइनली और ये हिट हो गया। ये फिर भी ठीक किया कि कॉस्ट पे निकल गया। तो ये अब तक का पीएनएल आपको दिख रहा होगा। मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया निफ्टी के अंदर, तो यहाँ पे ये अपने बिल्कुल डे टॉप पे आ गया था और मेरे को एक्सपेक्टेशन थी, ये देखो ये वाली कैंडल है, कि यहाँ पे एक ये स्पाइक देगा अपने गैप को फिल करने के लिए, क्योंकि इससे जस्ट पहले ये 9:23 का टाइम आपको दिख रहा होगा,
अभी मैं बैंक निफ्टी में भी 923 दिखाता हूँ। तो 923 में इसने ऑलरेडी गैप फिल कर दिया था 920 पे ही, 2 मिनट पहले इसने गैप फिल कर दिया था। और ये दोनों इंडेक्स एक दूसरे को फॉलो ज़रूर करते हैं, तो मेरे को था निफ्टी भी इसके बाद गैप फिल करेगा, तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी 923 पे देखो। बट मैंने यहाँ इस कैंडल के लो पे ऐसे लगाया था, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इस पॉइंट पे। तो इसने जस्ट मेरा एसएल हिट किया और फिर एकदम से इसने टारगेट दे दिया, तो पहला एसएल मेरा यहाँ पे चला गया, ये आपको निफ्टी में दिख रहा होगा, 3 पॉइंट का ही एसएल है। ठीक है, दूसरा ट्रेड मैंने बैंक निफ्टी में किया। अब बैंक निफ्टी में मैं दिखाता हूँ आपको। जब ये अपने इस पे डे हाई पे आया, फिर से प्रीवियस डे हाई पे, मतलब प्रीवियस डे की रेजिस्टेंस पे, और एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी ऊपर से, और ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया, तो मैंने एक यहाँ पे एंट्री बनाई थी, क्योंकि मैं यहाँ पे साथ में HDFC बैंक को भी देख रहा था, और इसने भी अपने अपर ट्रेंड लाइन का बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया था, तो इसीलिए मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि निफ्टी बैंक भी इसको ब्रेक कर देगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी। बट ये जो है ये इसने मेरे को थोड़ा सा टारगेट दिखाया भी था 500 का प्रॉफिट भी, बट मैंने बुक नहीं किया, क्योंकि मेरे को था ये इसको गैप फिल करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी HDFC बैंक बहुत अच्छा मूव कर रहा है, आप देखो अभी भी कर रहा है। ठीक है, तो बट इसमें मैंने पूरा होल्ड किया और अपने एसएल पे उस एसएल ले लिया इसका, और साथ ही मैंने यहाँ पे री एंट्री भी की, इसमें भी मेरे को अच्छा टारगेट दिख रहा था, अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था 500 का। बट इसको भी मैंने, ये वाली रेड कैंडल ने मेरा एसएल, एक्चुअली इसमें मैंने ट्रेल कर लिया था एसएल को, तो इसलिए इस वाली कैंडल में लॉस हिट हो गया। तो टोटल इसमें निफ्टी बैंक में सिर्फ ये 149 143 6 पॉइंट्स का एसएल है। ये क्वांटिटी ज़्यादा करके लॉस ज़्यादा दिख रहा है, बट ये 6 पॉइंट्स का एसएल है, और ये 3 पॉइंट का। तो इसमें अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये निफ्टी बैंक साइडवेज चल रहा है, क्यों चल रहा है? ये HDFC बैंक को देखो तो इसने इतना अच्छा ब्रेकआउट कर दिया, बट दूसरी तरफ ये जो कोटक बैंक है, इसने देखो कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन किया है। सिमिलरली SBI भी ब्रेक डाउन कर रहा है, बट वहाँ पे सस्टेन कर रहा है थोड़ी देर। एक्सिस बैंक साइडवेज है पूरा। IDFC बैंक ने ब्रेक डाउन करके सपोर्ट ले ली, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक बहुत वीक है, और बाकी चारों साइडवेज रेंज में है। इसी कारण बैंक निफ्टी भी एक साइडवेज रेंज में हमें दिख रहा है अभी। ठीक है, या तो मल्टीपल बैंक्स एक सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस आ सकता है कि बैंक निफ्टी मूव करेगा, नहीं तो इस सबको कंपोनेंट्स को देख के साइडवेज ही दिख रहा है मेरे को। ठीक है, और अभी नेक्स्ट ट्रेड लास्ट ट्रेड होगा, और वो बहुत वेट करके लिया जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट सेटअप पे। आपको मैं बैंक निफ्टी में एक और चीज़ दिखाता हूँ। आप हायर ट्रेंड एनालिसिस करते हो तो 1 आवर चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये डॉटेड लाइंस में मैंने एक चैनल ड्रॉ किया हुआ है, और ये बहुत देर का चैनल है, 11 सितंबर से शुरू है, और अब तक इसी चैनल के अंदर बैंक निफ्टी मूव कर रहा है। और जब आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ था, इसने इसी चैनल के देखो बॉटम पे ये ओपन हुआ था गैप डाउन, बट यहाँ से इसने देखो कितनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया। ठीक है, तो 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल आनी चाहिए, क्योंकि इसने अपने सपोर्ट एरिया से, चैनल के बॉटम ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया। बट अभी जब सारे कंपोनेंट्स एक साथ उसको सपोर्ट करेंगे तभी ये मूव करेगा। ठीक है, तो और ये ऑल टाइम हाई है, ये मैंने मार्क किया हुआ है, इसके बाद तो और ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये एरिया आप देखो, ये ग्रीन कैंडल है सिंगल, इसके बीच में कोई कैंडल नहीं है, तो ये सारा एरिया ऑर्डर्स लेने के लिए खाली है। तो अगर इसके नीचे प्राइस आता है इस ग्रीन लाइन के, तो यहाँ पे एक फ्री फॉल होगी, तो फ्री फॉल एरिया मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, बट देखते हैं अभी तो अपसाइड का ही प्लान है। ये साइडवेज हो गया यहाँ पे, बट एक रेंज बनाने के बाद ये मूव ज़रूर करेगा जब रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, वेट करते हैं। ये निफ्टी है, निफ्टी ने भी गैप डाउन किया था और पूरा गैप फिल कर दिया अच्छे से, और ये भी साइडवेज हो गया।
ये निफ्टी में मैं एंट्री बना रहा हूँ क्योंकि ये 25,900 की कॉल में एंट्री होगी आई थिंक एट द मनी पे। तो इस पे क्योंकि इसने काफ़ी अच्छा यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है और प्रीमियम्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री ली है। और देखते हैं इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आना मेरी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। और ये ईएमए का मेरा स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी यहाँ पे प्रीमियम में इतना अच्छा मूव नहीं कर रहा था, इसलिए मैं निफ्टी पे चला गया। तो ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा बुक कर देता हूँ क्योंकि अभी पीएनएल में थोड़ा फ़र्क आ जाएगा, तो वो भी ज़्यादा नहीं आया, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी कैंडल है, इसमें एंट्री लेनी चाहिए। थोड़ा सा वेट करके, अच्छा बैंक निफ्टी में भी आ गया ब्रेकआउट, इसमें भी ले सकते हैं आप। इसमें कितना है एसएल 13 पॉइंट का, ओके, इसमें ले तो सकते हैं अब। इसको स्कैल्प पर बैंक निफ्टी 54,000 का 45 क्वांटिटी, कंपोनेंट्स कैसे हैं इसके। अच्छा कोटक अभी भी डाउन है, एसबीआई भी डाउन है, सिर्फ एचडीएफसी और एक्सिस ऊपर है, साइडवेज ही है ये भी। चलो एक लास्ट ट्रेड करते हैं इसमें बैंक निफ्टी में। ये रहा एसएल, ये ग्रीन कैंडल के नीचे निकलेगा, साथ ही एग्ज़िट हो जाएगा। हो गया एग्ज़िट, ओके। तो रेजिस्टेंस ने अच्छी सेलिंग दिखाई है यहाँ पे। कोटक भी नीचे, एसबीआई भी नीचे, एचडीएफसी पुल बैक ले रहा है, आईडीएफसी सपोर्ट के नीचे है। पुट भाग रहा होगा यहाँ पे, निफ्टी का पुट ये हो गया। पुट साइड में ट्रेड लिया यहाँ पे बैंक निफ्टी में, क्योंकि ये जो 5 मिनट की स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बैंक निफ्टी में दिख रही है, यहाँ से ये इंडिकेशन मिलती है कि जितनी भी बाइंग वहाँ पे हुई है तो बायर्स का स्टॉप लॉस हिट होने का डर होगा, तो वो अपनी पोजीशन एग्ज़िट करना शुरू कर देंगे और मार्केट उसके कारण और नीचे गिरेगी। इस एक्सपेक्टेशन से ये ट्रेड को मैंने लिया था और 9 ईएमए के सपोर्ट पे लिया था। एंट्री अच्छी थी, लेकिन लोकेशन इसमें बिल्कुल भी कंफर्म नहीं थी। ये जस्ट एक गेस था कि मार्केट अब नीचे आएगा क्योंकि इसने एक रेड कैंडल बनाई है और बायर्स को डर लगेगा, बट ये लोकेशन अच्छी नहीं थी, तो इसलिए ये बहुत ही हाई रिस्क ट्रेड था और इसलिए ये लॉस में कन्वर्ट भी हो गया इतनी जल्दी। जितने भी ट्रेड्स फटाफट आपको एकदम रेड कैंडल में लॉस दिखाते हैं, उसका इंडिकेशन है कि आप सही सोच के ट्रेड नहीं ले रहे, आप सही लोकेशन पे ट्रेड नहीं ले रहे, तभी वो 1 सेकंड में आपको गलत कर दे रहा है। आपका गलत होने पे भी थोड़ी देर टिकना चाहिए ना, तो ये एक मिस्टेक है। बहुत सोच समझ के बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ एक अच्छी लोकेशन पे ही ट्रेड करना चाहिए। लॉस रिकवरी के चक्कर में हम कहीं भी ट्रेड कर लेते हैं
क्योंकि हमें सिर्फ लॉस दिख रहा होता है हमारे बैक ऑफ द माइंड में। हम बहाने से कहीं भी एंटर कर जाते हैं कुछ भी रीज़न देके, बट ये लॉन्ग टर्म में हमेशा हमें नुकसान ही देता है। ठीक है, लॉस रिकवर करना एक अच्छी बात है, बट प्रॉपर सेटअप पे ही ट्रेड लेना चाहिए। लॉस रिकवर अपने आप होगा, उसको मेन सब्जेक्ट में नहीं रखना। मेन सब्जेक्ट हमेशा यही होना चाहिए कि अपने सेटअप पे एक अच्छी लोकेशन पे ट्रेड लेना। यहाँ पे भी मैं बाय करने की सोच रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ लॉस रिकवरी, और कुछ नहीं है, कोई इसमें सेटअप नहीं है, क्योंकि अभी मैं गलत होके हटा हूँ जस्ट। और इसमें भी मेरा डिसीजन मेकिंग काम नहीं कर रहा, इतनी ऊपर कैंडल निकल रही है फिर जाके मैं बाय कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट पे सारा माइंड उस पे लॉस रिकवरी में जा चुका है, और यहाँ पे बहुत मुश्किल है हमारा प्रॉफिट निकालना। देखो मैं अच्छे डिसीजन भी नहीं ले पा रहा हूँ। इतना अच्छा स्पाइक मिला जो मुझे चाहिए था, फिर भी मैंने सेल नहीं किया उसको। दिख भी रहा है कि पिछली कैंडल्स में वहीं से रिजेक्शन आई है, फिर भी सेल नहीं कर रहा, जस्ट बिकॉज लॉस रिकवरी है माइंड में और बस अच्छा प्रॉफिट करना है। यही चीज़ मार्केट में हमें कभी लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं बनने देती। देखो अब पूरा नीचे आ गया वो, यहाँ पे और साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, फिर होता है कि अब थोड़ा सा ऊपर जाएगा चलो बुक कर लेंगे। तो ये सब गलत है, ये स्ट्रेसफुल भी बहुत है और ये तरीका भी गलत है। रूल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, 2 से 3 ट्रेड सेटअप के अकॉर्डिंग लेने हैं बहुत अच्छी लोकेशन पे, दैट्स ऑल। उसके बाद ओवर ट्रेडिंग करके लॉस रिकवर कर भी लोगे, फिर भी 2 नुकसान होंगे उससे। लॉस चाहे रिकवर हो जाए फिर भी नुकसान है। पहला कि आपकी साइकोलॉजी, आपकी हैबिट ख़राब हो जाएगी, आप फिर किसी दिन आपका लॉस होगा फिर उसको रिकवरी मोड में चले जाओगे, क्योंकि आपने माइंड को एक्सीडेंटली ट्रेन कर लिया। दूसरा नुकसान है ओवर ट्रेडिंग के कारण आपके चार्जेस और टैक्सेस इतने लग जाएंगे कि रिकवर करने के बाद भी आप लॉस में रहोगे। ये बहुत गलत चीज़ है। तो फर्स्ट 2-3 ट्रेड हो गए, ठीक है लॉस हो गया, एक्सेप्ट कर लो, लैपटॉप बंद। बट ये धीरे धीरे आता है, तो मैं भी इस चीज़ को आज कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए मैं देखो कहीं भी ट्रेड ले रहा हूँ, ना सही जगह पे एग्ज़िट कर रहा हूँ, गलत जगह पे एंटर कर रहा हूँ, कोई लोकेशन सही नहीं है, दिख रहा है मार्केट साइडवेज है फिर भी। चलो इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट एग्ज़िट कर दिया था मैंने, फिर भी ठीक किया इतना तो, बट गलत है। देखो ऑलमोस्ट 2000 का लॉस। तो यहाँ बैंक निफ्टी में फिर से एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था अपर ट्रेंड लाइन का, और उसी बेस पे कॉल साइड में ट्रेड लिया गया था। बट ये भी एंट्री बहुत गलत है, मेरे सेटअप के हिसाब से ये नहीं है, क्योंकि मेरे सेटअप में मैं एंट्री तभी लेता हूँ जब 9 EMA के आसपास प्राइस ट्रेड कर रहा हूँ। इसमें ऑलरेडी इतनी बड़ी कैंडल्स आ चुकी हैं और मैंने ऊपर बाय कर लिया उसको। बट अगर किया भी है ना, इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट एग्ज़िट कर देना चाहिए था, अगर थोड़े से चाहे प्रॉफिट में निकलता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में ये मेरा सेटअप है ही नहीं। तो इसमें मेरे को फ्री में अगर कुछ मिल रहा है तो मुझे इसमें एग्ज़िट कर जाना चाहिए था। लेकिन लॉस रिकवरी में उस टाइम पे आपको कुछ आप सोच नहीं पाते हो, इसलिए सारी गलतियां होनी तय है, और वो गलतियां होनी ही है। तो एक ही सोल्यूशन है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, जितना प्रॉफिट आ गया उसमें एग्ज़िट कर दो, जितना लॉस हो गया उसमें एग्ज़िट कर दो अगर किसी दिन होता है तो। यहाँ पे पूरा दिन बैंक निफ्टी देखो उस वाली रेंज में जहाँ पे ट्रेंड लाइन है साइडवेज रहा है, इतनी सारी विक्स बनी है, वहाँ से एक आइडिया भी लग जाता है कि आज का मार्केट ऐसे ही रहने वाला है, फिर भी हम ट्रेड करते हैं जस्ट टू रिकवर लॉसेस। तो ये चीज़ गलत है। यहाँ पे आप देख सकते हो हर जगह विक्स हैं, ऊपर भी नीचे भी ट्रेंड लाइन के आसपास। बट इस बार ब्रेकआउट आया था इसलिए एंट्री ले ली थी। ये एंट्री बहुत गलत नहीं है, मतलब पहली वाली एंट्री से अच्छी है कि सेटअप का कम से कम वेट तो किया, बस एंट्री थोड़ी ऊपर ले ली मैंने यहाँ पे। और अगर मार्केट का करैक्टर आपको पता चल चुका है कि वो विक्स बना रहा है, एक वन साइडेड मूव में नहीं जा रहा, तो
हमें प्रॉफिट जितनी जल्दी हो सके बुक कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक फ़र्स्ट कैंडल में मेरे को ग्रीन स्पाइक मिला, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि आज पूरा दिन मार्केट का कैरेक्टर ऐसा ही रहा। लेकिन यहाँ पे मैं एनालाइज़ कर रहा था कि IDFC बैंक नीचे जा रहा है, बाकी ऊपर जा रहे हैं, तो साथ में कंपोनेंट्स को देख रहा था ताकि पता चल सके कि क्लियर डायरेक्शन है क्या बैंक निफ्टी की। पर कंपोनेंट्स भी बहुत साइडवेज मूव कर रहे थे, कोई ऊपर कोई नीचे, इसलिए बहुत कंफ्यूजिंग थी, कोई डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा था। ठीक है, इस ट्रेड में होल्ड किया हुआ है मैंने। देखो कितनी स्ट्रॉन्ग ये, इसको पुल बैक भी नहीं कहेंगे, पुल बैक छोटी छोटी कैंडल्स में आता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल में पुल बैक आ रहा है। ये बहुत बैड साइन है मेरे ट्रेड के लिए। देखो अब यहाँ पे क्लियरली SL पे मेरा आ चुका है, बट मैंने कट नहीं किया, तो वही है। अब एक बार साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाए फिर आप सारे वो एरर्स करने लगते हो, होप ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, रॉन्ग एंट्रीज, फोमो, ये सारी गलतियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। और हर गलती का एक प्राइस है, और हर गलती का प्राइस मैंने आज यहाँ पे पे किया। देखो बिना बात के SL बड़ा कर दिया कि यहाँ पे लॉस लूँगा। अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो वो एक अच्छी एंट्री हो सकती थी। अगर सस्टेन भी कर पा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन देखो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है और एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल बना रहा है, जो कि अच्छा साइन है कि हमारे उसमें डायरेक्शन पे मार्केट मूव कर सकता है। SL को मैंने ट्रेल कर लिया बिल्कुल छोटा सा। देखो पुल बैक लेकर अगर वो ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो यहाँ पे मैं एक न्यू एंट्री बनाता। अगर मैं नॉर्मली ट्रेड कर रहा होता तो यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री बनती इस हैमर कैंडल की क्लोजिंग पे, और वो बहुत अच्छी लोकेशन भी होती, बहुत अच्छी एंट्री भी होती। लॉस 2000 के ऊपर यहाँ पे मुझे दिखा था, 2500 के आसपास। देखो ये साइन है कि अभी ये अपसाइड ब्रेक कर देगा, बैंक निफ्टी को देख के लग रहा है। ये जो बाइंग आ रही है इतनी फास्ट, देखो अभी स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है। प्रीमियम थोड़ा सा इसमें लेट मूव कर रहा है। कभी कभी प्रीमियम कैसे मूव करता है, बहुत फास्ट, और स्पॉट चार्ट बाद में मूव करता है, और कभी कभी स्पॉट चार्ट मूव कर जाता है, प्रीमियम मूव करता ही नहीं है। बहुत टफ है ऑप्शन बाइंग। अभी ये इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है निफ्टी बैंक में कि 100% कॉन्फिडेंस है कि ये अपसाइड एक और मूव देगा, और ये 54,000 का लेवल के आसपास घूम रहा है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो इस लेवल पे भी, इसके कारण भी ट्रेड को होल्ड किया हुआ था मैंने, क्योंकि अगर ये लेवल टूटता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पाइक आएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों की यहाँ पे पोजीशंस होती हैं, काफ़ी सेलर्स की यहाँ पे पोजीशंस हैं जो कि स्क्वायर ऑफ होंगी। अगर उनको ग्रीन कैंडल देख के डर लगेगा तो वो एग्ज़िट करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको एग्ज़िट कर लिया कुछ थोड़े से प्रॉफिट में। ठीक है,
तो वही है, डर लग रहा था कुछ, अगर ये इस हैमर कैंडल पे एंट्री होती तो ये बहुत अच्छा ट्रेड था। अगर मैं नॉर्मली ट्रेड कर रहा था, ये 1:2 इसमें ऑलरेडी मुझे मिल गया था, लेकिन ठीक है। अभी देखो ये पूरा दिन ऐसे है, मार्केट रहा है, ग्रीन कैंडल फिर एक रेड, फिर ग्रीन फिर रेड, मतलब हर कैंडल के बाद पुल बैक आ रहा है। अब देखो यहाँ से इसने फिर से सपोर्ट लेनी शुरू कर दी 9 EMA से सब स्पॉट चार्ट में, तो मैंने साथ ही प्रीमियम में फिर से एक एंट्री बना ली। देखो अभी बहुत अच्छा ब्रेकआउट आएगा, जैसे ये स्पॉट चार्ट में ग्रीन कैंडल बना रहा है, ये साइन है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आने वाला है। हमें इस वक्त सेल बटन पे पूरा रेडी रहना चाहिए एग्ज़िट करने के लिए, कि जैसे स्पाइक मिले एग्ज़िट कर जाओ, क्योंकि स्पाइक के बाद एक बहुत बड़ा फॉल भी आ जाता है। देखो अभी नहीं आ रहा, ये जो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं इसको ब्रेक करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मार्केट को थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, क्योंकि कुछ स्ट्रॉन्ग सेलर्स भी हैं जो नीचे प्राइस को पुश कर रहे हैं। जब वो आउट हो जाएंगे फिर आएगा एक स्पाइक। अब वो कब आएगा वो हमें नहीं पता होता, बट ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी 3 कैंडल पहले, ये एक बहुत अच्छा साइन होता है कि अभी सेलर्स अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना शुरू करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड को इतने कॉन्फिडेंस से होल्ड किया हुआ है, चाहे इवन इफ़ ये लॉस में जा भी रहा है, मैंने लॉस को भी थोड़ा बड़ा कर दिया क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। लॉस भी मेरा इतना हुआ है, बट जस्ट ड्यू टू दिस ग्रीन कैंडल, ये बिग स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, एक फुल कॉन्फिडेंस है कि एक अपसाइड स्पाइक आएगा, उसी की बस वेट हो रही है यहाँ पे। देखो कितनी अच्छी कैंडल बना रहा है अभी, दिस इज़ ऑल्सो अ गुड साइन। यहाँ पे भी हमें ट्रेड को होल्ड करने का कॉन्फिडेंस आता है। देखो मैं सेल बटन पे मैंने अपना पॉइंटर रख दिया क्योंकि किसी भी टाइम स्पाइक आ सकता है अभी, और मैं एग्ज़िट करने के लिए रेडी रहूँगा। ये मैंने एक सेलर का जोन मार्क किया जिसको ये प्रीमियम का चार्ट ब्रेक नहीं कर पा रहा, ये इसीलिए बनाया कि जब इसको ब्रेक करेगा तभी स्पाइक आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बट फिर भी ट्रेड को होल्ड किया हुआ है क्योंकि एक और कंफर्मेशन मिल गई है। ये जो अभी जो ग्रीन कैंडल आई है ना, इससे एक और कंफर्मेशन मिल गई है कि प्राइस कैन गो मोर अप। ये मैंने स्पॉट चार्ट में सपोर्ट का एरिया बनाया कि अगर इसके आसपास आएगा तो मैं ट्रेड को कट कर दूँगा, क्योंकि उसका मतलब हो जाएगा जितने भी यहाँ पे बायर्स थे सबको सेलर्स ने ऐसा हिट कर दिया सबका। ये मैंने स्टॉप लॉस को 15 EMA के पास रख दिया। देखो ये एक थर्ड साइन है, जब वो सपोर्ट से रिजेक्शन कैंडल बना रहा है, इसने पूरा रेड कैंडल बनाया था लेकिन वो पूरा एक रिजेक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज़ अ वेरी गुड सेटअप। ये
90% ऑफ द टाइम्स काम करता है। जब ऐसी कैंडल बने तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ये ग्रीन कैंडल बनाएगा। देखो अभी सेलर्स जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा वो बहुत डर रहे होंगे, क्योंकि उनका एसएल जाने वाला है या वो कोस्ट टू कोस्ट पे हैं, तो वो सोचेंगे चलो कोस्ट टू कोस्ट पे एग्ज़िट कर देते हैं। जब बहुत सारे सेलर्स एक साथ एग्ज़िट करेंगे तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है। जो हमें स्पाइक दिखता है वो तभी दिखता है, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं तो वो अभी एग्ज़िट नहीं कर रहे। हो सकता है कुछ इसमें से एग्ज़िट कर गए हों, कुछ पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई हों, बट सारी नहीं हुई, इसीलिए वो इसी के आसपास प्राइस ट्रेड कर रहा है। जब इस एरिया के सारे सेलर्स आउट हो जाएंगे उसके बाद आएगी एक स्पाइक कैंडल। और जब सेलर्स को भी लगेगा कि बार बार ग्रीन कैंडल आ रही है 1 2 3, तब धीरे धीरे करके सभी निकलना शुरू हो जाएंगे और एक पॉइंट आएगा कि सभी सेलर्स आउट हो जाएंगे। कुछ लोग जल्दी पोजीशन एग्ज़िट कर देंगे, कुछ लोग 1 2 कैंडल के बाद उनको लगेगा कि हाँ आप कर देना चाहिए, कुछ लोग 3 के बाद करेंगे। बट जितनी बार ये इसको टेस्ट करेगा इस रेजिस्टेंस एरिया को, उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि इसको ब्रेक करेगा। और ये बहुत क्लोजली इसको टेस्ट कर रहा है, पूरा उसके अंदर तक जा रहा है इस बैंड के, इस सेलर्स एरिया के। देखो सेल पे मैंने पॉइंटर रख दिया क्योंकि किसी भी टाइम एक बड़ी सी स्पाइक आएगी और मैं एग्ज़िट करने के लिए रेडी रहूँगा। $1600 का लॉस, अभी 2000 का था, 2500 भी दिखाया था, अभी 1600 भी दिख रहा है। बट मैं उस टाइम लॉस को देख भी नहीं रहा था, मैं सिर्फ अपनी ट्रेड को देख रहा था कि मुझे कहाँ पे एग्ज़िट करना है, कि क्या प्रोबेबिलिटी है मेरे ट्रेड को चलने की, यही मैं एनालाइज़ कर रहा था उस टाइम, लॉस को नहीं देख रहा था। जब अच्छा सेटअप हो, अच्छी एंट्री हो तो कॉन्फिडेंस आता है एक। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बना ली जहाँ से बाइंग बार बार आ रही है। देखो ये एक 4th इंडिकेशन है कि बार बार एक ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है बाइंग साइड में, मतलब सेलर उसको नीचे नहीं कर पा रहा। अब देखो स्पाइक आने वाला है और मैं सेल पे अपना बटन लेके आया हूँ। देखो अभी बहुत चांस है, देखो देखो अभी मेरे को एग्ज़िट कर देना चाहिए था, लेकिन वही है कि देखो स्पॉट चार्ट में इतनी अच्छी बन रही है और प्रीमियम में एकदम से डिके भी हो गया। अब मैंने सेल बटन इसलिए नहीं दबाया क्योंकि साइकोलॉजी कहीं ना कहीं अफेक्टेड थी बैक ऑफ द माइंड में कि लॉस को रिकवर करना है, इसलिए देखो मैंने लेट एग्ज़िट किया। यही अगर मैं फ्रेश ट्रेड होता तो इसको मैं बिल्कुल टॉप पे एग्ज़िट करता, बट ठीक है। तो लॉस रिकवर होके 2000 से 1100 पे तो आ गया एटलीस्ट, बट दिस वाज अ वेरी बैड डे। इतनी ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी होती, हमें सिर्फ फर्स्ट 2-3 ट्रेड ही बहुत अच्छे सोच समझ कर लेने चाहिए ताकि हमारा दिन अच्छा क्लोज और प्रोग्रेस भी कम जाए। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट था, इसमें बहुत कुछ सीखने वाला है और इसको हमेशा याद रखना है ताकि आने वाला कोई भी दिन ऐसा बिल्कुल भी ना हो।